तो राजा का नित्य नियम था, जैसे प्रसाद आता तो प्रणाम करते, उसको पाते और फिर अपने क्रिया में लगते। लेकिन आज वो अपने एक मित्र के साथ में चौसर खेल रहे थे और चौसर में ऐसी बाजी चल रही थी कि अब अगली बाजी में पता चल जाएगा कि राजा हार रहा है कि जीत रहा है। तो राजा को तो अपनी जीत प्यारी, तो पासा मल रहे थे। उसी समय महाप्रसाद आया। जैसे ही महाप्रसाद आया तो पंडित जी रोज आते महाप्रसाद लेकर के, राजन जगन्नाथ महाप्रभु का महाप्रसाद आया। तो राजा इतना ज्यादा ध्यान लगा करके खेल रहा था, उसने एक हाथ में पासा लिया, महाप्रसाद को प्रणाम किया और फिर रुकिए अभी लेता हूं, और फिर से पासा खेलने लगे। तो पुजारी जी को नित्य का नियम तो पता था राजा का, लेकिन आज का जो व्यवहार था ये पुजारी जी को अच्छा नहीं लगा। बोले बताओ पासा इतना जरूरी है, वो चौसर इतना जरूरी है कि महाप्रसाद को कह दिया रख दो, पाएंगे? थोड़ी देर तो पुजारी जी वहां खड़े रहे, लेकिन राजा हंस हंस करके खेल रहा था, इतना मगन था उसमें। पुजारी जी प्रसाद वापस ले गए अपने साथ। जब खेल पूरा हुआ, राजा जीत गया, हंसा, उठ करके अपने मित्र को हृदय से लगा, आज तो बड़ा आनंद आया खेल में, बड़ा बढ़िया। थोड़ी देर बातचीत हुई, मित्र जब चले गए तो राजा ने तुरंत पूछा, वो महाप्रसाद आया था कहाँ है? तो सैनिकों ने बताया, पंडित जी खड़े रहे थोड़ी देर, पता नहीं, फिर ले गए अपने साथ। राजा दौड़ करके गए पंडित जी के पास, बोले आज आप महाप्रसाद वापस क्यों ले आए? तो पंडित जी की आंखें लाल पड़ी थी। बोले कि राजन, ये महाप्रसाद कोई अन्न नहीं है, कोई दाल भात नहीं है, कोई सामग्री नहीं है, साक्षात जगन्नाथ जी हैं। और जगन्नाथ जी किसी के द्वार पर आते हैं और जिसके द्वार पर गए हैं वो दूसरे कार्य में व्यस्त है। जगन्नाथ जी किसी के यहाँ ऐसे खड़े होकर के प्रतीक्षा नहीं करेंगे, इसलिए मैं उनको वापस ले आया। तुमने अपराध किया। तो राजा को इतना आत्मग्लानि हुई, अपराध बोध हुआ कि मैंने ऐसा क्यों किया। तो राजा ने, अब 2-3 दिन हो गए प्रसाद पावे नहीं, सोवे नहीं, उसको आत्मग्लानि हो रही है। ब्राह्मणों की कुछ टोली अपने यहां बुलाई और आज सुबह ही मैंने ये कथा पढ़ी, इसलिए सुना रहा हूं। तो सब ब्राह्मणों से पूछे, अगर कोई व्यक्ति द्वार पर खड़े ठाकुर जी का अपमान कर दे, अपना नाम नहीं लिया, ये राजा का विवेक देखो, अपना नाम बोलूंगा तो ये लोग अच्छा बात बताएंगे। जैसे कोई व्यक्ति कह दे मेरे से भैया ये अपराध हो गया, तो सामने वाला ये तो कहेगा कोई बात नहीं भैया, सब हो जाता है, ठीक है, सब गंगा जी स्नान कर लो, हो गया सब ठीक, ये प्रायश्चित करा लो, संतों को भोजन करा दो, ब्राह्मण भोजन करा दो। तो राजा बोला, अगर मैं कहूंगा कि मैंने अपराध किया तो ये सारे मेरे को कोई ना कोई युक्ति बताएंगे, अपने लिए ना पूछ करके किसी अन्य के लिए पूछता हूं। तो राजा ने कहा, अगर किसी के द्वार पर भगवान आए हों और जिसके द्वार पर आए वो व्यक्ति ठाकुर जी का अपराध कर दे, अपमान कर दे, तो उसका दंड क्या होना चाहिए? हमें उसको क्या दंड देना चाहिए, ये बता दीजिए। तो पंडित जी बोले, अगर कोई भगवान का अपराध करता है तो राजा को उसका त्याग कर देना चाहिए, चाहे वो प्रजा में से हो, चाहे परिवार में से हो, कोई भी हो। ठाकुर जी का अपराध करने वाले को राजा को एक ही दंड देना चाहिए, क्या? उसका त्याग करो। राजा बोले ठीक है, अब आप जा सकते हैं। अब राजा मन में क्या विचार कर रहे हैं, मैंने इस हाथ से अपराध किया, अब मैं इस हाथ का त्याग करूंगा, इसको कटवाऊंगा मैं। कैसे कटवाऊं? स्वयं तो काट नहीं पाऊंगा, अपने हाथ को कैसे काटूंगा? किसी और से कहूंगा तो कोई काटेगा नहीं। तो राजा ने क्या युक्ति बनाई, मतलब देखिए कैसी भगवत परायणता है राजा के चित्त में। 2-3 दिन से जानबूझ करके अपना चेहरा ऐसे बनाया कि बहुत चिंता में है। मंत्री जी ने 3 दिन बाद बड़े संकोच में पूछा, राजन आप बहुत चिंतित दिखते हैं, क्या बात है? तो राजा ने कहा, मंत्री जी मैं तुम्हें बता रहा हूं, तुम किसी को मत बताना। बोले हाँ बताओ। रात में एक प्रेत मेरे कक्ष में आता है और उसका रूप स्वरूप नहीं दिखता, तो वो हल्ला करता है और खिड़की में से केवल अपना हाथ मुझे दिखाता है, और उसको देख करके मैं बहुत चिंतित होता हूं, भयभीत होता हूं, सामने आता नहीं है। उसकी मुझे बड़ी चिंता हो रही है, वो क्या करना चाह रहा है मैं समझ नहीं पा रहा।
मंत्री बोले आप इतनी सी बात, आप चिंता मत करिए। बोले तो हमारी कुल देवी हैं, उनका खड़ग मैं लेकर के आऊंगा, उस खड़ग की नित्य पूजा होती है और उस खड़ग को लेकर के मैं आपके कक्ष में सो जाऊंगा। आज रात में जैसे ही वो प्रेत अपना हाथ दिखाएगा मैं उसका हाथ काट दूंगा। राजा बोले हाँ ठीक है, तुम ये काम कर देना। मंत्री जी नीचे सो गए। राजा चुपचाप उठ करके गए, बाहर जाकर के खिड़की में से हल्ला करके जैसे ही अपना हाथ अंदर किया, मंत्री जी ने खड़ग उठा करके हाथ काट दिया। रक्त की पिचकारी निकलने लगी, लेकिन राजा तो प्रेमाश्रुओं से रो रहा था, आनंद कर रहा था। मंत्री जी ने उठ करके देखा, बोले अरे ये कोई प्रेत नहीं, ये तो हमारे राजा साहब हैं। चरणों में गिर गया, बोले भगवान आपने ऐसा क्यों किया? तो बोले इस हाथ ने ठाकुर जी के प्रसाद का अपराध किया, इस हाथ का मैं कैसे अपने पास रख सकता हूं, इसलिए इसका त्याग करना था, इसलिए मैंने कटवा दिया। महाप्रभु जगन्नाथ मंदिर में खड़े खड़े व्याकुल हो गए राजा की इस दशा पर। तुरंत अपने पुजारी जी को कहा कि सुनो, अभी इसी वक्त उस राजा को लेकर के आओ। राजा के पास गए तो हाथ कटा हुआ है, या मल्लम पट्टी लगा रखी थी। मंत्री बोले ठाकुर जी ने स्वप्नादेश किया है, आपको बुलाया मंदिर में। ठाकुर जी के सामने गए तो महाप्रभु जगन्नाथ जी अपनी ब्रह्म वेदी पर ऐसे झूम रहे थे। राजा बोले नाथ, आज मुझे लगता है कि मेरी सेवा पूर्ण हो गई। बोले क्यों? जैसे मेरे महाप्रभु के हाथ हैं, आज मेरा हाथ भी वैसा ही हो गया है। आपकी भुजा नहीं है, मेरी भी भुजा नहीं है, मैं भी वैसा ही हो गया हूं। लेकिन नाथ मैं आपको प्रणाम करता हूं। जैसे ही ठाकुर जी के सामने दंडवत किया, राजा का वह हाथ पुनः प्रकट हो गया। ठाकुर जी बोले मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, तुम्हारी इस भगवत परायणता पर मैं इतना प्रसन्न हूं, आज के बाद ऐसा कुछ मत करना, क्योंकि तुम्हारे चित्त में जो प्रेम मेरे प्रति है वो अद्भुत है।